तस्वीरें हम आपको सिविल सेक्रेटरीट के बाहर से दिखा रहे हैं। आज हाउस के अंदर भी जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर जो है भारी हंगामा देखने को मिला। तो वहीं सिविल सेक्रेटरीट के बाहर की बात करें तो सड़कों पर भी जो है इसी मुद्दे को लेकर जो है भारी हंगामा किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आज सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी बननी चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने से एनएलयू यूनिवर्सिटी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या हाउस के अंदर हो चाहे सड़कों के अंदर हो। आज सभी विधायक जब असेंबली का सेशन शुरू हुआ तो एनएलयू के मुद्दे को लेकर सभी ने प्रोटेस्ट किया और अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन हाउस के अंदर स्पीकर ने उसको बात जो है हमारी बात को अनसुनी कर दिया। लेकिन हम कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन उन्होंने ईरान के मुद्दे पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जबकि ईरान का जो मुद्दा है वो हमारे सदन का प्रेरोगेटिव नहीं है, वो पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव है। लेकिन उन्होंने एक जो वादे करके हमारी सरकार आई थी, यहाँ पे जो एनसी सरकार आई थी, वो अपने वादों पे तो खरे उतरे नहीं। उन्होंने जॉब की बात की थी, हम 1.5 लाख नौकरी 1.5 साल के अंदर देंगे, लेकिन 24,000 नौकरी जो है उन्होंने आउटसोर्स की और जिसका जो बंदर बांट है अपने लोगों में किया है और उसको कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। और हमारे युवा जो है सड़कों के ऊपर है। आपने देखा होगा कि हाउस के अंदर भी आज प्रोटेस्ट हुआ और सेक्रेटरीट को घिराव करने के लिए हमारे युवा भी पूरे जो है वो सड़कों के ऊपर थे। जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है कि जम्मू के अंदर जम्मू ने जो भी लिया है वो संघर्ष करके लिया है, चाहे बम बम बोले का टाइम हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे एम्स का हो, चाहे एनएलयू यूनिवर्सिटी की बात करें। अगर जम्मू एनएल यूनिवर्सिटी लेके रहेगा और उसके ऊपर संघर्ष करेगा, अगर कहीं पे कोई कमी आती है तो जम्मू के 29 विधायक अपने युवाओं के साथ सड़कों पे संघर्ष करेंगे और जम्मू के जो हित की बात करेंगे और जो लॉ यूनिवर्सिटी है जम्मू के लिए लेके रहेंगे। पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, या सदन से लेके सड़क तक लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जहां जहां जम्मू के साथ भेदभाव होगा वहां वहां सरकार को घेरेंगे। लेकिन आज सरकार की क्या फजीयत हुई है, उसमें सरकार के लोग चीफ मिनिस्टर और 5 मिनिस्टर्स को छोड़ के सभी के सभी इजराइल को लेके हाउस नहीं चलने दे रहे। अरे भैया, इजराइल में क्या हुआ, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या लेन देन। हाँ, जो वार चल रही है वो इंसानियत के खिलाफ है, उस पर विराम लगना चाहिए। उसमें ईरान को भी आगे बढ़ना चाहिए, इजराइल को भी बढ़ना चाहिए, अमेरिका को बढ़ना चाहिए। अब हमारे हाउस की प्रोसीडिंग को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इन्होंने उस इश्यू को उठाया, हमने एनएलयू को उठाया और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। अगर हमारी प्रदेश सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है तो भाजपा के 29 एमएलए हैं, वो एक रिप्रेजेंटेशन जो है केंद्र सरकार तक पहुंचा सकते हैं, मांग कर सकते हैं। पहला प्रेरोगेटिव जो है चीफ मिनिस्टर का है और चीफ मिनिस्टर को इस बात का पता है, ये स्टेट इशू है। बाद में उसको इंस्टॉल करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए केंद्र से सहयोग लिया जा सकता है, लेकिन पहले फैसला जो है वो मौजूदा सरकार को करना है। इस समय देवयानी राणा जी हमारे साथ है। मैम, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सड़कों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जो है वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाउस में जितने एमएलए हैं वो इसी मांग को जो है दोहरा रहे हैं। देखिए, 2025 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि अगर वो एनएलयू की मांग करेंगे तो वो कश्मीर डिवीजन के लिए ही मांग करेंगे। आज ये प्रदर्शन हमने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अरुण प्रभात जी के नेतृत्व में, हमें आज ये संदेश पूरे भारत देश में देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती वो पार्टी है जो जम्मू और कश्मीर के हित में बात करती है। आज हमारा प्रदर्शन ये नहीं था कि आप एनएलयू को कश्मीर से निकालिए, हमारा प्रदर्शन ये है कि जम्मू डिवीजन का भी उतना हक बनता है और अगर एनएलयू जो असेंबली के माध्यम से प्राप्त किया जाता है वो अगर कश्मीर डिवीजन में दिया जा रहा है तो एक उतना ही हक जम्मू डिवीजन का भी बनता है। ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? तब तक जारी रहेगा जब तक एनएलयू की नींव पत्थर जम्मू डिवीजन में ना रखी जाए। जब तक जम्मू में यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी संघर्ष जारी रहेगा। और ये वैसा ही संघर्ष है जैसा स्टेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हुआ, जैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू खोलने के लिए हुआ और जैसा जम्मू को अपना हक लेने के लिए हमेशा करना पड़ता है। लिहाजा हमने सोचा था आज ये 370-35 से हटने के बाद सरकार बनी है, इनका दिमाग ठीक हो गया होगा, ये जम्मू के युवाओं को भी उनका हक देंगे। मगर 24,000 नौकरियां इन्होंने पिछले दरवाजे से अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बेच दी और ना कोई ओपन एडवर्टाइजमेंट, ना कोई सीआईडी वेरिफिकेशन। और जम्मू कश्मीर का युवा, गरीब मजदूर का बच्चा, शिकारे वाले का बच्चा जो बड़ी मुश्किल से पढ़ पाता है, उसके चोरी की है, उसकी पीठ में छुरा भोगने का काम जो इस एनसी कांग्रेस सरकार ने किया। आप मान सकते हैं कि 24,000 नौकरियां
जो ये सरकार कहती थी हम 1 लाख से ज्यादा साल की नौकरियां देंगे, और इन्होंने पिछले दरवाजे से बेच दी। तो इतना भेदभाव, इतनी दोहरी नीति, इतना दोहरा चरित्र इस गवर्नमेंट का है, उसको लोगों के सामने लाने के लिए आई ये प्रोटेस्ट। सर, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, डेमोक्रेटिक सेटअप में ये हमारा राइट भी है, आप हाउस के अंदर भी कर रहे हैं, हाउस के बाहर भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार से सहयोग लिया जा सकता है और भाजपा के 29 एमएलए हैं, अगर वो अप्रोच करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को तो निसंदेह आपको विरोध प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए, विरोध प्रदर्शन की आवश्यकता तब भी है क्योंकि जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की, उन्होंने बोला जो एनएलयू एक्ट है उसमें सेक्शन 3 में हमने साफ लिखा है कि 1 से ज्यादा यूनिवर्सिटी जम्मू में खोली जा सकती हैं और उसकी पावर जो है यहाँ की सरकार के पास है। तो पावर उमर अब्दुल्ला सरकार के पास है कि आप 1 यूनिवर्सिटी खोलिए, 2 खोलिए या 3 खोलिए, आपको एक ही यूनिवर्सिटी क्यों खोलनी है जब एम्स 2 हो सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 हो सकती है, स्टेट यूनिवर्सिटी 2 हो सकती है, जीएमसी 2 हो सकते हैं और ऐसे ही अन्य इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है तो लिहाजा दोनों बच्चों पढ़ पाए उस लिहाज में खुलनी चाहिए। अड़चन क्या लगता है आपको कि क्या अड़चन आ रही है? अब तो कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार काफी सहयोग भी कर रही है, काफी फंड्स जो है वो भी दिए जा रहे हैं। देखिए, अड़चन इनकी मानसिकता में है, जो एक दोहरा मापदंड, जो लॉर्ड कर्जन की राजनीति, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जो डिक्सन प्लान, जो डिवाइड एंड रूल, आपने तो पॉलिटिक्स आप खेल दी ना। जब आपके पास थे ऑप्शन की आप 2 यूनिवर्सिटी खोलिए, 3 खोलिए, आपने कश्मीर में अनाउंस करके ऑलरेडी आपने पॉलिटिक्स खेल दी। तो लिहाजा अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच होती, आपकी एक पारदर्शिता आपकी सोच में होती, तो आप बोलते कि जम्मू वाले भी बताएं आपको कहाँ यूनिवर्सिटी चाहिए, आप पुंछ में खोलते, भद्रवाह में खोलते, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बट जम्मू प्रोविंस में भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और कश्मीर में भी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य जो हैं आज सिविल सेक्रेटरीट के बाहर यहां पहुंचे, काफी हंगामा उन्होंने किया। भाजपा के एमएलए जो है उनकी सपोर्ट पे उतर कर आए, वो सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हाउस के अंदर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग केवल इतनी है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी बने। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।